So hi everyone, this is Vikas Gupta and watching our channel Morning Match. हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी 6.3 लेके आए हैं. वी हैव कम ब्रिंग दिस एक्सरसाइज 6.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर. और इसमें बेसिकली हम लोग ट्राइंगल में जो 180 डिग्री वाला सम है या स्ट्रेट एंगल वहाँ भी और पैरेलल लाइन के भी कुछ कंसेप्ट को समझेंगे. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल राउंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन एंड एंगल. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है. आपको एंगल एस क्यू टी, ठीक है, एंगल एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल बताना है. ठीक है, सो कंसंट्रेशन बी वेरी फोकस्ड. फिश के केवल आई को देखना है, जैसे अर्जुन ने फिश के आई को देखा था उसी तरह आपको और कुछ नहीं देखना. आपको बस ये देखना है कि एंगल एस क्यू टी किसी तरीके से मिल जाए. तो वो कैसे मिलेगा, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं. ट्राइंगल पी आर टी, ट्राइंगल पी आर टी. अब देखिए कि इसमें दो एंगल दिया हुआ है लेकिन तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है. और आप जानते हो कि तीनों का सम आपका 180 होता है. ठीक है, तो एंगल पी, ठीक है, प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर आप लिख दीजिए. एंगल पी टी आर. देखिए ये ट्राइंगल है, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, अब एंगल पी आप देख लीजिए कितना होगा, 95 डिग्री. एंगल आर है 40 डिग्री. और एंगल पी टी आर ये आपको निकालना है. ठीक है, तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 प्लस 45 आपका कितना हो जाएगा, 90 45 आपका हो जाएगा 135. ठीक है, और 180 में 135 माइनस कर दीजिए, 10 5 और 7 3 45 डिग्री. ठीक है, ये आपका आ गया 45 डिग्री. क्लियर. अब देखिए कि जो एंगल पी टी आर है वही एंगल एस टी क्यू के बराबर है. एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री. बताइए रीजन, आप रीजन भी आप लिखते जाओगे. रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो एस टी क्यू मिल गया. अब देखिए हम लोग ट्राइंगल एस टी क्यू की बात करते हैं. ट्राइंगल एस टी क्यू, इसमें भी तीनों का आप सम लिख दीजिए. अभी आपने एस टी क्यू निकाला, एंगल एस टी क्यू. और दूसरा क्या भैया, टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस और एंगल टी क्यू एस, ये एस क्यू टू लिख दीजिए. एंगल एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री. ठीक है, अब ये देखिए फटाफट भर लीजिए. 70 सॉरी एस टी क्यू क्या है, 45 डिग्री. चलिए टी एस क्यू कितना है, टी एस क्यू 75 डिग्री. चलिए इसको भी भर लीजिए. और ये आपका आ गया लक्ष्य डिटरमाइन कि एंगल एस क्यू टी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा है. एंगल एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 45 75 जोड़ दीजिए, 5 5 10 1 4 5 7 12 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टेप वाइज आप देखिए और आप एंगल जो निकालना है उसके बिहाफ में देखिए कि आप कहाँ कहाँ से पता कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है कि नहीं, पैरेलल लाइन है कि नहीं. ठीक है, तो आपका इजी हो जाएगा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. भाई हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए ये कहता है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस. पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये आपको दे दिया तो ये अपने आप इटसेल्फ क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. भैया ये लिख लो आप पहले. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये भी दिया हुआ है, तो ये पी क्यू प्लीज पैरेलल टू एस आर. ठीक है, तो कुछ आपका देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट वगैरह लग लेगा. एंगल एस क्यू आर दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है, तो आपको पता करना है एक्स वाई. ठीक है, तो एक्स आपका ये है, वाई आपका ये है. ठीक, तो देखिए ये आप पहले एक्स की बात करते हैं. पी क्यू आपका देखिए दिया हुआ है, पी क्यू इज कहाँ दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. ठीक है, तो एक पी क्यू लाइन आपकी ये होगी पैरेलल, एक आपकी ये लाइन होगी पैरेलल. में क्या होगा, ऑल्टरनेट की बात करेंगे. देखिए ये जो लाइन है आपका क्यू आर, क्यू आर ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्या बराबर है 65 डिग्री के. बताइए बराबर है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, रीजन आप लिख सकते हो. तो एंगल पी क्यू आर को अगेन आप दो पार्ट में कर सकते हो. देखिए एंगल पी क्यू एस और एंगल क्या है, क्या एस क्यू आर. ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर दो एंगल से मिला है, मोटी मोटी बात. एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री.
ठीक है, तो सिंपल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 65 में 28 माइनस के 15 आपका 7 हो गया, और यहाँ 5 to 3, तो पहला आंसर तो भैया आ गया आसानी से 37 डिग्री। अब y की बात कर लेते हैं। देखिए जब y की बात करेंगे तो आपको तुरंत ट्राइंगल पी क्यू एस दिख रहा है, तीनों का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, 90 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हो गया। तो 90 प्लस एक्स आपने निकाला है 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपका, देखिए 180 में 90 और 37 जोड़ दीजिए, तो 90 और 37 कितना हो जाएगा 127, 180 माइनस 127। ठीक है, तो 10 7 आपका कितना हो जाएगा 3, और 7 2 5, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए थोड़ा सा ये आपका लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए ये कह रहा है द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप देख लीजिए, क्यू आर आपका प्रोड्यूस हो गया एस पे, और बाइसेक्टर्स आपका दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर, और इसकी बात कही है आपको प्रूव करना है क्यू टी आर बराबर हाफ क्यू पी आर। अब देखिए ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से लॉजिक स्टार्ट किया जाए, तो जो आपका दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, चूंकि ये बाइसेक्टर्स की बात किया हुआ है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट किया जाए, चलिए टी क्यू आर से स्टार्ट करते हैं। टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो आप जानते हो ये प्रॉपर्टी की जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, एंगल टी आर एस जो आपका एक्सटीरियर दिख रहा है। देखिए टी क्यू आर ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें टी आर एस आपका एक्सटीरियर है, तो एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के बराबर है। एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी, देखिए आप जब लिखोगे ना तब आपको क्लियर होगा कि क्या करना है। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा एंगल आप ट्राइंगल पी क्यू आर उठा लीजिए, पी क्यू आर, क्योंकि आपको अब ये कैसे मालूम कि यही ट्राइंगल उठाना है, क्योंकि बाइसेक्टर्स वगैरह की बात की, सॉल्व करते करते आपको क्लियर होने लगेगा। तो पी क्यू आर में भी आप देखिए कि एक आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, पर्पसली एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसको, तो आपको उससे क्लियर होगा। तो एंगल पी आर एस, ठीक है, इसका भी सम आपका इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ये वाला कौन सा, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए जो एंगल आपका पी आर एस है, ठीक है, एंगल पी आर एस, वो आपका बाइसेक्टर्स किसकी बात का है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर, तो इसी को थोड़ा रीअरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी कहाँ गया, ये है एंगल पी क्यू आर बाइसेक्ट, इफ द बाइसेक्टर्स मीट एट, तो मतलब कि जो आपका पी क्यू आर है वो एंगल बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं उसको टू टाइम्स एंगल कहाँ गया पी क्यू आर, क्या टी क्यू आर लिख सकता हूँ, एंगल टी क्यू आर, बात समझ में आ रही है, उसको मैंने बस टू टाइम्स लिख दिया। ठीक है, प्लस एंगल क्या है क्यू पी आर। ठीक है, तो इसको मान लीजिए मैं एज इट इज लिख देता हूँ, एंगल क्यू पी, सॉरी, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, और एंगल कहाँ गया पी आर एस, देखिए पी आर एस का भी आपका बाइसेक्टर हुआ, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल कहाँ गया पी आर एस, तो मैं क्या टू टाइम्स टी आर एस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि बाइसेक्टर है। अब देखिए टी आर एस इक्वेशन वन में कुछ रिलेशनशिप होगा, इसीलिए मैंने इसको ट्वाइस लिखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों टू को एक तरफ कर लेते हैं और लिख लेते हैं एंगल कहाँ गया टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, और इस तरफ को एंगल क्यू पी आर हम लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो एंगल कहाँ गया, ये देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये वाला, तो देखिए टी आर एस और टी क्यू आर का डिफरेंस क्या मैं यहाँ से देख सकता हूँ, देखिए इस पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियर होगा आपको। ये वाला इक्वेशन वन देखो, टी आर एस
माइनस टी क्यू आर। इस टी क्यू आर को उठा के आप वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो इसी को मैं टू टाइम्स, ये ब्रैकेट जो है टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, इसको मैं क्या क्यू टी आर लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक, देखिए सॉल्व करते करते ही आपको क्लियर हो गया। तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बाई टू। शायद हमें प्रूफ क्या करना था भाई, ये तो प्रूफ करना था क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। अब देखिए इसमें आप एकदम केवल डायग्राम देखोगे तो नहीं क्लियर होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें क्या नहीं करें। आपको बस इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उसके प्रॉपर्टी को हैरनेस करना है, यूज करना है, और जो बाइसेक्टर्स है उसको ही चालाकी से आपको करना है, ताकि आपका ये सब चीज मिलता जुलता आता रहे, ये सारा क्यू टी आर क्यू पी आर। ठीक है, देखिए ट्वाइस मैं कुछ भी एंगल पी क्यू टी भी कर सकता था, मैंने टी क्यू आर क्यों किया, क्योंकि वो वहां पे यूज होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ टी आर एस क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन में टी आर एस दिया हुआ था। इसी सबको रिलेट करके अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये कह रहा है कि ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू पी और आर क्यू, ये सब प्रोड्यूस हो गया एस टी में, सब तो दिया हुआ है। अब ये कह रहा है एस पी आर, जो मेन चीज है इसमें देखिए एस पी आर, ये आपका एक एंगल दिया है 135 डिग्री, और पी क्यू टी आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपको पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू मतलब कि ये वाला कहाँ गया, पी आर क्यू, दिस वन। ठीक है, तो अब हम लोग को बाकी दोनों एंगल, जो एंगल 1 2 लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अगर ये दोनों मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि 135 डिग्री, सिंपल है ये क्वेश्चन, और प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल फटाफट हम लोग बिना देरी के क्यू पी आर निकाल लेते हैं। 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा भैया, 10 5 हो जाएगा, और 8 7 3 45 डिग्री। ठीक है, 10 5 5 और 7 3 आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए उसी सिमिलरली आपका 110 डिग्री यहाँ पर देखिए, ये वाला 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर भी आपका 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल की वजह से। तो एंगल पी क्यू आर कितना आ जा रहा है, 180 माइनस 110 मतलब आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, प्लस अब आपका जो निकालना एंगल क्या, पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल लगाया, एक ट्रायंगल लगाया, तो फटाफट फिलअप कर लेते, ये 70 डिग्री हो जाएगा, और क्यू पी आर भी आपने निकाला 45 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका आंसर आने जा रहा है पी आर क्यू के लिए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कर दूँ एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 70 और 45 जोड़िए, 7 8 9 10 11, 115 डिग्री। ठीक है, तो 10 5 5 हो जाएगा। ठीक है, और 18 17 1, 17 में 11 कितना हो गया 6, ये होगा ना, 10 5 5 और 17 में 11 6, 65 डिग्री हो जाएगा भैया। एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये कह रहा है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी आपका दिया हुआ है इसके पैरेलल। ठीक है, एंगल सी डी दिया हुआ है, सी डी आपका दिया हुआ है, और बी एस सी भी दिया हुआ है। आपको निकालना है फाइंड एंगल डी सी ई। तो डी सी ई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्राइंगल में देखिए एंगल, सॉरी ट्राइंगल डी सी ई, इसमें देखिए भैया आपको ये एंगल तो मालूम है। ठीक है, अब आपको ये एंगल निकालना है, अगर किसी तरीके से ये जो एंगल ई है ये वाला निकल जाए तो मालूम हो जाए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के। तो अब आप देखिए कि ए बी इज पैरेलल टू डी दिया हुआ है, तो एंगल बी ए सी बराबर क्या एंगल डी ई सी के बराबर होगा, बराबर 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी है और ट्रांसवर्सल है आपका ए इंटर ऑल्टरनेट एंगल। तो
ट्राइंगल डी सी ई की बात करते हैं तो एंगल कौन सा निकालना था हम लोग को, डी सी ई। तो डी सी ई ये वाला हो गया, प्लस एंगल 53 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया। और अभी अभी हम लोगों ने निकाला डी ई सी जो कि है 35 डिग्री। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई वेरी सिंपल, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 358 हो गया, और 538 88 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1082, और ये आपका 17 और 8 92। ठीक है, सिंपल है। एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा बच्चों, 92 डिग्री। ठीक है, तो आपको बस यही है कि जो एंगल अननोन है उसको देखना है, एंगल अननोन को निकालना है, उस पर फोकस कीजिए। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगेगी, स्ट्रेट एंगल, आंख खुले रखिए और देखिए कि अगर ये एंगल पता करना है तो बाकी सब एंगल कैसे निकालना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।